नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा कुछ इसमें बताएंगे नहीं आपको। पटवारी का एग्ज़ाम जो 15 मार्च आज से स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग में पेपर हुआ और चीज़ें सभी नॉर्मल रही, जैसे हर बार व्यापम पेपर कराता है वैसे ही कराया। और इस बार भी जो मतलब पेपर का पैटर्न था उसमें सीधे 200 क्वेश्चन दिए थे, कोई पार्ट ए नहीं, कोई पार्ट बी नहीं, और कोई ऐसा सेक्शन वाइज भी पेपर नहीं आया था जिसमें आपको ए बी सी करके सेक्शन दिया हो, जिसमें रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग। सीधा उनने 1 to 200 क्वेश्चन थे। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वाइज ही थे, जैसे 1 to 25 यदि हिंदी है तो 26 to 50 आपका नेक्स्ट पार्ट, ऐसा पार्ट। और कौन से पार्ट किस पार्ट के बाद आएगा ये पता नहीं। तो आप पेपर अटैम्प्ट करते टाइम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि मैनेजमेंट के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन किस पार्ट में हैं, तो ताकि उनको आप लास्ट में अटैम्प्ट करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको मिल सके अटैम्प्ट करने के लिए। और मैं बात करूं जो 4 पार्ट हैं, जैसे अपना हिंदी, कंप्यूटर, साइंस और जीके का पोर्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करें। और उसके बाद यदि आपका इंग्लिश अच्छे से है तो उसको कराएं, रीजनिंग, मैथ्स, देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में परेशानी आएगी क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन कुछ अजीब से आ रहे हैं। जिस तरीके के पेपर आया आज हिंदी में, समास संधि, जिसमें जो टेंस के क्वेश्चन आए, लोकोक्तियों के, मुहावरे के, छंद से क्वेश्चन देखने को मिले, रस से देखने को क्वेश्चन मिले, एक एक दो दो, तो लगभग लगभग पूरा पार्ट ही कवर कर रहा है। मैथ्स की बात करें तो टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, और टाइम एंड वर्क में थोड़े से डीप क्वेश्चन थे, तो आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स से 2 3 क्वेश्चन आए, बहुलक, मीडियम, मीन, है ना, पॉलिनोमियल, बहुपद जिसे हम कहते हैं, उससे 1 या 2 क्वेश्चन, सीआई एसआई से, मिक्सचर से देखने को क्वेश्चन मिले। और इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल, नरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन आए। वॉइस की बात करें, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एरर, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आए। मतलब कि हाँ, इसमें आंसर पैसेज जो बच्चे सोच रहे थे क्या आएगा वो नहीं आया इसमें। बात करें हम जीएस की तो एमपी के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आप पढ़ सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा। और स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे थे क्वेश्चन। यदि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिनकी प्रिपरेशन पहले से है अच्छी खासी, जिन्होंने स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो एमपी का हो, तो वो अच्छे से क्वेश्चन लोगों ने बनाए हैं। उसकी बात करें साइंस है तो फिजिक्स के 2 3 न्यूमेरिकल आने को देखने को मिले हैं, जिसमें वो जो न्यूटन की गति के जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड थे। हाँ, और साइंस में जो केमिस्ट्री की बात करें तो इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, और बायोलॉजी से भी सी नॉर्मली क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, थोड़े से लेंदी। और बाकी जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे उसमें, और सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आया है इसमें रीजनिंग में। मतलब कि हम कह सकते हैं जिसमें एलसीएफ, एलसीएम कह सकते हैं आप, या परसेंटेज के क्वेश्चन कह सकते हैं, जो नॉर्मल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो रीजनिंग में पूछ रहे हैं आजकल। और मैथ्स के जो क्वेश्चन थे तो उसमें कुछ एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और अपना मेंसुरेशन के। तो इनके क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले। मेंसुरेशन में हम सिलेंडर है, शंकु है, शंकु का जो छिन्नक है उससे क्वेश्चन देखने को आगे वाली शिफ्ट में मिल सकते हैं, तो उनके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें। कंप्यूटर की बात करें तो शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन एमएस ऑफिस से हैं, जिसमें से आप पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और अपना एमएस वर्ड, आउटलुक से क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिले, और एमएस एक्सेस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि उनकी शब्दावली जो है लोगों को समझ में नहीं आती है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें यदि आप देखोगे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं उनमें। तो इसलिए मैनेजमेंट आप जो ओल्ड पेपर में आए हैं व्यापम के, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। उनकी पीडीएफ आराम से टेलीग्राम के किसी भी ग्रुप में अवेलेबल हैं, चाहे तो मेरा जो ग्रुप है मैं उसमें सेंड कर देता हूँ, उससे आप देख सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उनको आप पढ़ लें। हाईएस्ट मार्क अभी तक 168 मैंने खुद सुना है पर्सनली आए हैं। एवरेज मार्किंग 100 to 120 आ रही है, ज़्यादा मार्किंग हो नहीं रही है। और बात करें हम
पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो मैथ्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैथ्स में जो अलग से जो चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाएं, CI SI के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं, उसमें कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंग्लिश में भी आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, जिसमें नरेशन के इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ओवरऑल मार्किंग की बात करें तो वही 100 to 120 जा रही हैं। और आगे का पेपर जो भी होता है उसके बारे में हम बताएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि हमें सिर्फ पटवारी बनना है, तो हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम इसमें फंस रहे हैं, उसको तुरंत स्किप करें, आगे बढ़ें। और उन क्वेश्चनों को आप मार्क कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, आखिर लास्ट में उन्हें आप देख सकते हैं आराम से। दोस्तों, बुक की बात करें तो कंप्यूटर आप लुसेंट की है, ये अरिहंत की है, और ये पुणेकर की किताब आप ले सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छा डाटा दिया है और मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं जा सकता कंप्यूटर। ये ओल्ड पेपर हैं ये। हिंदी जीके के लिए आप परीक्षा धाम का मोर देन सफिशिएंट। इंग्लिश के लिए अग्रवाल की ये जो बुक है अच्छा खासा दिया है, इसमें बहुत बढ़िया है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाया हमने चीज़ों को, और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये मेरी पुरानी बुकें हैं इंग्लिश की, ये बुक। मैथ्स की बात करें तो अभी भी जिनका पेपर्स हैं वो ये बुक ले सकते हैं, पुणेकर की है, समान गणित। थोड़ी महंगी किताब है ये, 2018 में ली थी मैंने, और काफ़ी बढ़िया दिया है सॉल्यूशन। इसमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, और इस तरीके के जो पेपर हैं वो सारे उनने कवर किए हैं। ये संख्या पद्धति तो अच्छी किताब है, 700 रुपये 800 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये बुक है रेलवे शमान रुक्मणी प्रकाशन की है, और व्यापम के लिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इकोलॉजी ये सब दिया है इसमें।